मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोबाइल अगर यूज करो तो सिर्फ पढ़ने वाली चीजों को फोकस करना, बिल्कुल भी रील्स वील्स मत देखना, क्योंकि रील्स में आजकल एक ही चीज होता है, एक लंगी लड़की नाच रही होती है जो अपना स्तन दिखा रही होती है, पेट दिखा रही होती है, इससे ज्यादा रील्स में कुछ नहीं होता। आजकल रील्स में एक मैं बोलूँ कोठा हो गया है रील्स। देखो मैथ में भी ऐसा नहीं खाली मैथ को उठा लिया है कुछ भी पढ़ रहे हो, नहीं, अगर आज नंबर सिस्टम पढ़ा है तो कल परसेंटेज पढ़ना है, परसों दोस्तों आपके एलसीएम पढ़ना है। तो इसी टाइप से चैप्टर वाइज आपको इस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा 25 वाली भर्ती में, उस टाइम तुम याद करो एक टाइम फेल होके रो रहा था रूम में बैठ के, हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था, हर कोई मुझे फेलियर बोल रहा था। उस टाइम में मुझे खुद पे विश्वास नहीं था, पर मैंने एक आदमी की बात सुनी थी जिसका नाम सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म है। उसने मुझे कहा था कि तू कर सकता है, तेरे अंदर हौसला है, तेरे अंदर वो ताकत है, तेरे अंदर सामर्थ्य है कि तू दुनिया में वो हर चीज कर सकता है जो चीज का सपना तूने देखा है। तुझे लगता है कि तू वर्दी प्राप्त कर सकता है, तो जी हाँ तू वर्दी प्राप्त कर सकता है। और जो लोग ताने मारे मारने दो, क्योंकि उसने जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, उन्होंने बस ताने ही मारे हैं। और वो सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 5 की नई वाली भर्ती की जितने बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज मैं वन ऑफ द बेस्ट टाइम टेबल लेके आया हुआ हूं। अगर इस टाइम टेबल का आप फॉलो कर देते हो तो एसएसजी 25 की नई वाली भर्ती में एक सीट आपका कंफर्म है। 160 नंबर में से 150 155 नंबर किसी का बाप आपका नहीं रोक सकता है। तो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, एक है हार्ड वर्क, दूसरा स्मार्ट वर्क। और हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों जो बच्चा कर देता है उसका सिलेक्शन 100% कंफर्म होता है, किसी का बाप आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। और मैं दोस्त, अब बहुत लोग आगे कमेंट करेंगे सौरभ भाई जो टाइम टेबल बता रहे हैं उसमें तो 8 से लेकर 12 घंटे तक का पढ़ाई है, हम इतना पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मैं दोस्त हमेशा याद रखना, जिन बच्चों के पास बहाना होता है कि हम इस वजह से नहीं कर पाए, बहुत हार्ड है, ये है वो है, उनके पास रिजल्ट कभी नहीं होता और ना ही उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। पर जिन लोगों के पास रिजल्ट होता है उन लोगों के पास बहाने नहीं होते हैं, उन लोगों के पास सिर्फ रिजल्ट होता है, उनका मेहनत होता है कि हमने इस वजह से ही दोस्तों एग्जाम क्वालिफाई किया। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आपके पास बहाने होने चाहिए या रिजल्ट। मेरे अकॉर्डिंग तो रिजल्ट होना चाहिए और इसके लिए आपको दमदार मेहनत करनी है जी और जान से। अब देखिए अगर हम लोग एसएसजीडी का सिलेबस देखें तो सिलेबस में कुछ उतना हार्ड है नहीं। 1/8 का आपका नेगेटिव मार्किंग मतलब तुक्का मारने की पूरी पूरी आजादी है। इसमें दोस्तों रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, मैथ के भी 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, जीएस के भी 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। मतलब दोस्तों अगर एसएसजीडी का आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो चारों पेपर पे फोकस करना पड़ेगा। और आज की डेट में बताऊं तो ये चारों पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा इजी आ रहा है। प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उससे आसानी क्वेश्चन न्यू ईयर में देखने को मिल रहे हैं। तो अब की बार भी 2025 में जो पेपर होगा वो भी इजी आएगा, उतना हार्ड नहीं आएगा। इसीलिए इस पे फोकस करना है और जी और जान से पढ़ाई करनी है, क्योंकि कट ऑफ हाई जा रहे हैं, कट ऑफ लो नहीं जाएगा, ये चीज याद रखना। इसलिए हाई से हाई पढ़ाई करनी है। तो अभी हम लोग मिशन एसएसजी 25 की भर्ती के बारे में पूरा आपको जानकारी दे रहे हैं। 30 दिन तक जो मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ टाइम टेबल को फॉलो करना है। 30 दिन के भीतर अगर ये टाइम टेबल आपने फॉलो कर लिया तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 30 दिन के बाद मैं और एक टाइम टेबल लेके आऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम के जो स्ट्रेटेजी होता है वो थोड़ा अलग ही होता है। अब बेस्ट टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सुबह आपको उठने का तैयारी रखना है 5 से लेके 6 बजे तक। अगर 5 से लेके 6 बजे तक आप उठते हो तो सबसे पहले फ्रेश हो जाना। अब बहुत लोग बोलेंगे सुबह 5 बजे तो बहुत ठंड है, तो मैं दोस्त ठंड से आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप एक योद्धा हो। ज्यादा नहीं, 45 दिन का तैयारी कर लो, वर्दी इंतजार कर रही है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 5 से 6 बजे तक उठना है और अपना फ्रेश हो जाना है। अगर आप भामरी प्राणायाम योगा वगैरह करते हो तो योगा कर लेना, फ्रेशनेस ले आना बॉडी में। उसके बाद जीके जीएस पढ़ना है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। अब आप बोलोगे सौरभ भैया जीके जीएस क्यों पढ़ना है सुबह सुबह, यहाँ पे तो मैथ भी हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए वो आपका मन है, आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन मेरी स्पेशल सलाह है कि सुबह सुबह आपको जीके जीएस ही पढ़ना चाहिए। अब मेरा सलाह क्यों है कि सुबह सुबह क्या होता है ना, मन पूरा शांत होता है, सो के उठे होते हो, ज्यादा टेंशन नहीं होता है अपने सर पे, तो क्या होता है ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन याद होते हैं। इसीलिए सुबह सुबह जीके जीएस पढ़ना चाहिए, जिससे आपका माइंड वगैरह पे कुछ भी टेंशन नहीं होगा, तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन याद होंगे और जीके जीएस याद करने में पूरी पूरी आसानी हो जाएगी। अब देखिए जीके तो बहुत बड़ा है, लेकिन जीएस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हम लोग याद कर सकते हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख लेना। जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो आप देख लोगे तो उसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने कवर किए हुए हैं। वो वीडियो आपका साइड आउट क्लियर हो जाएगा, उसको आप पढ़ लेना, ज्यादा नहीं। जीके जीएस बस दोस्तों आपको 2 घंटा तक पढ़ना है, 6 से लेकर 9 बजे तक। इसके बाद आपको क्या करना है, 9 बजे से 10 बजे तक फ्री हो जाना है, खाना पीना खाना है मस्त से, मोबाइल लेकिन नहीं छूना है। मोबाइल छूने से क्या होता है, मोबाइल छुओ भी तो यूट्यूब खोलो तो पढ़ाई के बारे में देखना है, फालतू चीजें नहीं देखनी है। कहीं से भी आप क्लास करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ो, वो चाहे अड्डा हो, रोजगार विद अंकित सर हो या आपके एग्जामपुर हो, कहीं से भी आप पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फालतू चीजें नहीं देखनी है, पढ़ाई पे फोकस करना है। कुछ दिन तक अगर मोबाइल में आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक अनइंस्टॉल कर दो, उससे कुछ नहीं जाएगा, लेकिन 45 दिन के अंदर आपका लाइफ बन जाएगा। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 9 से लेकर 10 बजे तक खाना वाना खाना है
और जो भी आपने पढ़ा है उसको माइंड में रिवीजन करते रहना है कि ऐसे ऐसे हुआ था, वो हुआ था, सोचते रहना है बार बार, कि जिस चीज को सोचते हो ना वो रियलिटी में बदल जाता है। ये सबसे बड़ी खासियत है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 10 से लेके 12 बजे तक आपको फिर से पढ़ने बैठना है और उस टाइम पे रीजनिंग को बारे में पढ़ना है। अब रीजनिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रीजनिंग क्या है, इजी चैप्टर है। अगर आप मैथ पढ़ के रीजनिंग पढ़ोगे तो भी आपको इजी लगेगा और रीजनिंग पढ़ के मैथ पढ़ोगे तो भी आपको इजी लगने वाला है। मैथ और रीजनिंग बाप और बेटा है। मैथ अगर बाप है तो रीजनिंग बेटा है। ये दोनों सिमिलर है, एक ही साथ जुड़े रहते हैं, तो इनका दोस्तों जितना भी क्वेश्चन होता है वो भी ज्यादातर सिमिलर क्वेश्चन आता है। तो ये चीज अच्छा है। तो आप दोस्तों 10 से लेकर 12 बजे तक आप मैथ या रीजनिंग दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से आप रीजनिंग पढ़ लेना। और 10 से 12 बजे तक जैसे आपने रीजनिंग पढ़ा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फिर से दोस्तों जो आपको बैठना है आपका 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, उसमें आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करने हैं। अब ये डाउट आप किसी में भी हो सकते हैं, रीजनिंग में हो, मैथ में हो, जीके जीएस में हो, किसी में भी आपका डाउट है तो 1 घंटा तक आपको डाउट क्लियर क्लासेस रखना है कि आपको खुद को भी समझना है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो मुझे याद तो हो रहा है, वो सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व तो कर पा रहा हूं, तो प्रैक्टिस करना है। अब जैसे आपने रीजनिंग के लिए 2 घंटा पढ़ाई कर ली, जीके जीएस के लिए 2 घंटा पढ़ाई कर ली, उसको एक बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, आपका सारे डाउट्स वगैरह क्लियर होते जाएंगे। तो ये दोस्तों मैंने 1 घंटा आपके डाउट क्लियर क्लासेस रखे हैं। इसमें आपको खुद से अपने आप से सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करने हैं। आप ग्रुप में पढ़ाई करते हो, जैसे हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी दोनों के दोनों भाई सिलेक्शन पाए हुए सीआईएसएफ में, एक है आपके आदित्य छेत्री, एक है आनंद छेत्री। तो इन दोनों ने सिलेक्शन पाया और ये दोनों इसी टाइम टेबल को फॉलो करते थे मेरे जो द्वारा बताया हुआ। तो उन्होंने एक चीज बताई कि सर भाई जो डाउट क्लियर आपने बताया था ना वो बेस्ट था, इससे हमारे क्या स्कोर और इंप्रूव हुआ। जो हमारे मारते थे मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर सॉल्वर पर, उसमें क्या होता था, हमारा स्कोर 60 70 80 आता था। लेकिन जब हमने ये चीज करना शुरू किया, रिवीजन करना शुरू किया, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना शुरू किया, तो ऑलमोस्ट हमारे स्कोर इंक्रीज होते गए और वो इंक्रीज होते होते 132 140 नंबर तक पहुंच गए। तो ऐसे ही सिमिलर होता है, इसलिए डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो 1 घंटा तक आपको डाउट क्लियर करना है। इसके बाद 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको खाना खाना है, आराम से रेस्ट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोबाइल अगर यूज करो तो सिर्फ पढ़ने वाली चीजों को फोकस करना, बिल्कुल भी रील्स वील्स मत देखना, क्योंकि रील्स में आजकल एक ही चीज होता है, एक लंगी लड़की नाच रही होती है जो अपना स्तन दिखा रही होती है, पेट दिखा रही होती है। इससे ज्यादा रील्स में कुछ नहीं होता। आजकल रील्स में एक मैं बोलूं कोठा हो गया है रील्स। जो इंस्टाग्राम में एक कोठा है जहां पे यही सब आपको देखने को मिलेगा। एक लंगी लंगी लड़की नाच रही होगी, पेट कमर दिखा रही होगी और उन लोग को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता आपसे। आपका जीवन बर्बाद हो रहा है उन लोग को देख के। और ऐसा नहीं कि सारी लड़कियां खराब भी हैं, कुछ हमारे ऐसे हैं जो देश की शेरनियां हैं, जो बीएसएफ सीआईएसएफ आईसीएफ में सिलेक्शन हुई है। तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन नचनियों की बात कर रहा हूं जिनके चक्कर में यूथ बर्बाद हो रहा है। तो उन लोग को देख के बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि फ्यूचर यही है। जब तक इंस्टाग्राम फेसबुक चल रहा है उन लोग कमा रहे हैं, जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन कमाने का सारा रास्ता ठप हो जाएगा। तो वो चीज है, तो वो चीज उनको फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई में फोकस करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जैसे खाना वाना खा लिया, फिर 2:30 से आधा घंटा रेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2:30 से लेकर 4 बजे तक मैथ के बारे में फोकस करना है। अब मैथ में भी दोस्तों आप जो पढ़ाई कर रहे हो, मैथ में भी ऐसा नहीं खाली मैथ को उठा लिया है कुछ भी पढ़ रहे हो, नहीं। अगर आज नंबर सिस्टम पढ़ा है तो कल परसेंटेज पढ़ना है, परसों दोस्तों आपके एलसीएम पढ़ना है। तो इसी टाइप से चैप्टर वाइज आपको एक चैप्टर वाइज आपको पढ़ते जाना है। और जब आप चैप्टर वाइज पढ़ाई करोगे ना, तो आप ऑलमोस्ट एक चीज फोकस करोगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आप कभी मैथ में एक अच्छा स्कोर नहीं रख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर जरूर फोकस करना मेरे भाई, तो बिना कॉन्सेप्ट फोकस किए आप मैथ तो कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। तो वो चीज है कि मैथ के आप कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लियर करना, और मैथ को भी पढ़ने के बाद रिवाइज जरूर करने की कोशिश करना। जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे नंबर सिस्टम में, परसेंटेज में, आपने जो भी पढ़ा उसके 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करना, तभी जाके आपके मैथ में इंप्रूवमेंट होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। और तभी आपके स्कोर भी इंप्रूव होंगे। इसके बाद जैसे आपने मैथ पढ़ लिया, इसके बाद 4 से लेके 6 बजे के भीतर आपको हिंदी पढ़ना है। देखिए हिंदी बहुत ही इजी होता है। अब हिंदी पढ़ने का मैं आपको मस्त सूत्र बता रहा हूं। अंकित सर की एक बुक आती है हिंदी की, ज्यादा कोई रेट नहीं है, 130 रुपए कुछ पड़ेगा, ठीक है। वो आपके एसएसजीडी के स्पेशली होता है, उसको पूरा कवर कर लेना। हिंदी में 100% मैं बता रहा हूं, 40 से 40 स्कोर किसी का बाप नहीं रोकने वाला। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्योंकि मैंने वो बुक्स खुद भी देखी है, बहुत ही उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वो बुक एक बार आप पढ़ लेना, हो सके तो हिंदी के लिए, और वरना किरण पब्लिकेशन की तो है, उसके भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बुक्स जो है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। और हिंदी में 40 से 40 नंबर किसी का बाप नहीं रोकने वाला। 4 से लेकर 6 बजे तक आप पढ़ लो हिंदी, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब आते हैं, अब क्या करना है, क्योंकि हमने तो सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, जीके जीएस पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया। तो अब हमें क्या छुट्टी करना है? जी नहीं, छुट्टी नहीं करना है, मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, अभी भी आपको पढ़ाई करनी है। अब आपको क्या पढ़ाई करनी है? 7 से लेकर 9 बजे तक, क्योंकि 1 घंटा आपने रेस्ट कर लिया। 7 से 9 बजे तक फिर पढ़ने बैठना है, और अब आपको मॉक टेस्ट लगाना है।
पर डे आपको करीबन 2 से लेके 3 मॉक टेस्ट आपका होना चाहिए। अब मॉक टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, तो मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक का यूज कर सकते हो या अन्य कोई भी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मॉक टेस्ट लगाते हो, बुक से लगाओ या ऑनलाइन लगाओ, दोनों का लेवल एक ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाओ, आप ऑनलाइन लगाओ ऑफलाइन लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आपको ये पता होता है कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। आपने 10 दिन तैयारी की, आपका 10 नंबर स्कोर बढ़ रहा है, 15 नंबर स्कोर बढ़ रहा है, 20 नंबर स्कोर बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है कि कम रहा है, उसके ऊपर ये मॉक टेस्ट बहुत ही असर करता है। इसलिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है और मॉक टेस्ट लगाना ही चाहिए। जो भी एस्पिरेंट है एसएसजीडी की, उनको मॉक टेस्ट लगाना ही चाहिए। 100% मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं लगाओगे तो बाद में पछताओगे और फिर बोलोगे अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई के, तो बाद में पछताए कुछ फायदा नहीं मेरे सिर, अभी ही आपको सब कुछ करना है। तो ये चीज आपके है मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको फिर से रिवीजन करना है। अब रिवीजन क्या करना है, तो रिवीजन आपके जिस भी टॉपिक में डाउट है, चाहे वो मैथ में हो, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो जीएस में हो, चाहे वो हिंदी में हो, सारे टॉपिक के रिवीजन करना है कि हमने क्या पढ़ा है, क्या देखा है, आज क्या सीखा है, उसको एक बार फिर से देखना है। पढ़ना नहीं भी आप पढ़ पाओगे तो देख लेना एक बार, जीएस में आपने क्या क्या पढ़ा था एक बार और एक बार देख लेना, सोने के टाइम पे हिंदी में क्या पढ़ा था, मैथ में क्या पढ़ा था, एक नजर जरूर मार लेना, क्योंकि जो नजर को मारते हैं ना उनके नजारे बदल जाते हैं, याद रखना। तो नजर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज के ऊपर आप फोकस करना और उसको आप दोस्तों बार बार देखते रहना कि हाँ आपने हमने क्या पढ़ा था, 1 घंटा तक ये कर लेना। और जैसे भी अपना खाना पीना खा के 11 बजे तक आपको सो जाना है, 11 बजे तक सो के फिर से सुबह आपको वही उठना है 5 बजे तक, और इस टाइप के 30 डेज तक तैयारी करनी है। अब आप बोलो क्या सौरभ भाई अभी रनिंग नहीं करना चाहिए? जी नहीं, रनिंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है कि अभी एसएसजीडी का कटअप बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन, और हाई से हाई कटअप हो जा रहा है। अगर फिजिकल तैयारी करोगे, एग्जाम ही नहीं निकाल पाओगे तो क्या फायदा है फिजिकल तैयारी करके? तो बिल्कुल भी अभी आपको जो फोकस करना है वो एग्जाम के ऊपर करना है। जो भी टीचर आपको बोले कि नहीं फिजिकल के लिए 1 घंटा सुबह दौड़ते रहना, गलत चीज है। अभी दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप एग्जाम क्वालिफाई, जैसे एग्जाम खत्म हो जाए स्टार्ट कर देना दौड़ना। फरवरी के बाद तो दौड़ना, कितने दौड़ोगे आप? फिजिकल के लिए मेरे ख्याल से 2 मंथ से लेके 1 मंथ काफी है। अगर कोई बच्चा पर डे कम से कम 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को दौड़ ले तो एसएसजीडी का फिजिकल कोई हार्ड नहीं है। 5 किलोमीटर है क्या, कुछ नहीं है, बस निकालने के लिए जिगरा होना चाहिए अंदर में, और कुछ नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, तो इसके लिए अभी फिजिकल की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फोकस ओनली रिटीन, जैसे भी करके 160 में से 150 नंबर का टारगेट लेके पढ़ाई करनी है, तब जाके सिलेक्शन होगा। इससे कम नंबर पे रखने से सिलेक्शन होने के बहुत आसार कम है, क्योंकि दिन पर दिन कटअप बढ़ते जा रहा है। अगर 150 नंबर रख दोगे ना तो अंदर में छाती में भी गर्मी होगी यार, कि हाँ इतना हाई स्कोर रखा है, किसी का बाप काटने वाला पैदा नहीं हुआ यहाँ पे, तो उस टाइप का गर्मी आपको लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो रिविजन जरूर करना, रिविजन करना बहुत जरूरी है। और ये अपने सप्ताह के 6 दिन तक ऐसा करना है। और जो आपका आखिरी दिन होता है संडे का दिन, संडे के दिन क्या करनी है? अब आप बोलोगे भैया संडे के दिन छुट्टी तो नहीं दे दी है, मुर्गा भात खाएंगे हम? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, मुर्गा भात नहीं खाना है, क्योंकि अभी तैयारी करनी है 45 दिन तक, आखिरी वाली। तो मुर्गा भात खाना जब सिलेक्शन हो जाए तो खाना, मुर्गा भात खाना, लहसुन खिलाना, सब करना। कि जिंदगी बनने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो उसके बाद संडे के दिन आपको मुर्गा भात नहीं खाना, रिवीजन करना है। रिवीजन मतलब जो भी आपने पढ़ा है सुबह से, वैसे ही 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक पढ़ रहा है उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे कोई टाइम टेबल आपका नहीं होगा। 2 घंटा 5 घंटा जो भी आपने पढ़ा है पूरे सप्ताह भर उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद करीबन 1 से लेके 2 घंटा तक आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, और उसके बाद एक मॉक टेस्ट भी लगाना है। प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आपका जरूरी है, ये आपको 2 से लेके 3 घंटा तक लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, संडे के दिन। और रिवाइज भी करना है 3 से 4 घंटा तक, और 6 दिन तक आप पढ़ो। संडे के दिन रिवीजन, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट लगाओ पूरे दिन भर तक। और इस टाइप की आप तैयारी करो, ज्यादा नहीं, 30 दिन तक, बस 30 दिन तक इस टाइप की तैयारी कर लो। 30 दिन के बाद मैं और एक आपके लिए शॉर्ट टेम्पर शेड्यूल लेके आऊंगा, जिसमें क्या है कि एग्जाम के लिए जब कम टाइम बचा होता है ना, तो तैयारी थोड़ी अलग टाइप से की जाती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जो आपको तैयारी बता रहा हूं इसमें लगभग आपके 8 से लेकर 12 घंटा तक आपको पूरा पढ़ाई करना है। और बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति और कोई भी सिचुएशन आपको हरा नहीं सकती जब तक आप खुद से हार मानने को तैयार नहीं हो। अगर आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हराने के लिए तो बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपका सिलेक्शन रोक सके। इसलिए मन में ठान लो, क्योंकि उन लोगों को दिखाना है जिन लोगों ने तुम्हें हमेशा बेइज्जत किया है, हमेशा कहा है कि तेरे बस की बात नहीं है, तू कुछ काम का नहीं है, और तू खानदान पे एक लांछन है, तेरे जैसे बेटे को पैदा करके हमें शर्म आता है। उस वर्ड को बदलना है। जितना भरोसा आपके माँ बाप के ऊपर करते हैं, उतना भरोसा आपको खुद पे करना है, और इस बार वर्दी पहन के आना है। जिन लोगों का 24 में सिलेक्शन नहीं हो पाया, 25 में गाड़ के आने हैं झंडे, और सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबी की वर्दी पहननी है। बिल्कुल भी हार नहीं मानना, कि कोई परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद से हार ना मानो। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया उन लोग सब डिमोटिवेट है, वो लोग अपने आप को बोल रहे कि फेलियर है, रूम में रो रहे हैं,
रो रूम में, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को फेलियर मानो, आंसू बहाओ, क्योंकि आपने मेहनत की है तो आपका आंसू बहेगा। अपने आप को फेलियर मानोगे, मुझे पता है, मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कि जो मेहनत करता है वही तो रोता है, जो मेहनत करता है वही तो अपने आप को फेलियर बोलता है कि मैं 1 नंबर छूट गया, 2 नंबर छूट गया। लेकिन विश्वास करो अपने ऊपर, जब लोग तुम्हारे पर विश्वास करना बंद कर दे कि यही तुम्हारी शक्ति है, रोगे गाओगे, चुप हो जाओ और शांत बैठ के एक बार सोचो कि जब मैं यहां तक आ सकता हूं, फिजिकल मेडिकल सब कुछ क्वालिफाई कर सकता हूं, क्या मैं दूसरी बार मेहनत करके मेरिट नहीं बना सकता? और तुम्हारी खुद की आवाज बोले कि हाँ तुम मेरिट बना सकते हो, हाँ तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे बाप माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिन लोगों ने तुम्हें ताना मारा है उन लोगों को दिखाना है, क्योंकि हर कोई दुनिया में सक्सेस देखता है लेकिन मेहनत कोई नहीं देखता, और तुम्हें वही मेहनत करके दिखाना है। आज लोग तुम्हें जो गाली दे रहे हैं वो कल तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे मेरे दोस्त। बस मेहनत करने से तू पीछे मत हट और जान लगा दे। पता है आज जब मैं बोलता हूँ ना तो आप लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि बोल रहे होंगे ये फालतू की बातें बोल रहा है ऐसा वैसा, लेकिन ये बातें आपको जब फ्यूचर में जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। कि सौरभ भैया ने कहा था कि जान लगा दो फिर जाने दो की थ्योरी में काम करो, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक सके। और उस टाइम में तुम्हें फील होगा कि हमने क्या कर दिया यार, हम क्या थे और क्या बन गए। तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकती अगर तुम खुद से तैयार हो तो तैयारी करो, जीत की मेहनत करो, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पढ़ाई करो। कोई सिलेक्शन रोक दे तो बोलना सौरभ भैया ने क्या कहा था। अपना 100% दो, भगवान भी अपना 100% तुम्हें देगा। बस आज मेहनत करने से पीछे मत हटना। अपने आप को फेलियर मानो, लूजर मानो, आंसू बहाओ, लेकिन उस आंसू की कीमत तुम्हें चुकानी है। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा 25 वाली भर्ती में, उस टाइम तुम याद करो एक टाइम फेल होके रो रहा था रूम में बैठ के, हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था, हर कोई मुझे फेलियर बोल रहा था। उस टाइम में मुझे खुद पे विश्वास नहीं था, पर मैंने एक आदमी की बात सुनी थी जिसका नाम सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म है। उसने मुझे कहा था कि तू कर सकता है, तेरे अंदर हौसला है, तेरे अंदर वो ताकत है, तेरे अंदर सामर्थ्य है कि तू दुनिया में वो हर चीज कर सकता है जो चीज का सपना तूने देखा है। तुझे लगता है कि तू वर्दी प्राप्त कर सकता है तो जी हाँ तू वर्दी प्राप्त कर सकता है। और जो लोग ताने मारे मारने दो, क्योंकि उसने जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, उन्होंने बस ताने ही मारे हैं और वो जिंदगी भर ताने ही मारते रहेंगे। लेकिन तुम्हें जिंदगी में उखाड़ना है, पूरे खानदान में, पूरे जनरेशन में साला जो काम किसी ने नहीं किया वो काम तुम्हें करके दिखाना है। विश्वास रखो खुद के ऊपर, ये तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा समर्थ है, यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। सब कुछ तुम्हारी स्ट्रेंथ, बस एक ही चीज है, और कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा जब तक तुम अपने साथ नहीं खड़े होगे। इसलिए तुम खुद को अपने साथ खड़े करना सीखो, खुद में विश्वास रखो। ये विश्वास ही तुम्हारी ताकत है, ये विश्वास ही तुम्हारा समर्थ है। और दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं, दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जो तुम नहीं कर सकते। एक बार ठानने की देरी होती है, ठान लो मेरे दोस्त, क्योंकि अगर मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। तो ठान लो, इस बार सिलेक्शन लेनी है, इस बार वर्दी पहननी है, बहाने नहीं, रिजल्ट पे फोकस करना है। और कोई दुनिया की समर्थ और कोई ऐसा ताकत नहीं जो मेरा सिलेक्शन रोक दे, क्योंकि मैंने मेहनत करने को तैयार हूं, मैंने हथियार उठा लिया है, तो अब तो बॉर्डर पे जाना है। कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ और ना कोई रोक सकता है। इसी स्ट्रेंथ के साथ पढ़ाई करो, दिन दुनिया बदल जाएगी। 25 में जब लास्ट में आपका सिलेक्शन का ऐसे रिजल्ट में पीडीएफ में नाम आएगा, सब कुछ बदल गया होगा। उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज चमक रही होगी, वर्दी वर्दी वर्दी, और वो वर्दी ऐसे चमकते रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट टाइम टेबल बताया है, इस टाइम टेबल को फॉलो कर लो। कोई तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे तो फिर बोला सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेटिव चैनल ने क्या कहा था, कर लो। जय हिंद, जय भारत।